friends, today I'm going to cover one of the most important topic, John Keats as sensuous poet. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी जॉन कीट्स को एज ए सेंशियस पोइट को। शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। जॉन कीट्स एज अ पोइट ऑफ सेंशियसनेस, 1795 में इसकी बर्थ है और 1821 में जो है वो जॉन कीट की डेथ हो गई थी। सो सेंशियसनेस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सेंशियसनेस जो है ये क्वालिटी होती है पोइट्री के अंदर जिसमें जो सेंसेस है, जैसे कि हियरिंग, सीइंग, टचिंग हो गया, स्मेलिंग हो गया, टेस्टिंग, यानी 5 जो सेंसेस हैं इसका यूज़ किया जाता है, इसको अपील किया जाता है। सो सेंशियस पोइट्री जो है वो कोई आइडियाज़, फिलोसफिकल थॉट्स को प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये हमारे जो सेंसेस हैं उसको डिलाइट, ये हमारे सेंसेस को डिलाइट देता है, यानी इट गिव्स डिलाइट टू आवर सेंसेस। यानी ये कोई फिलासफी नहीं, इसके थ्रू कोई फिलासफी नहीं दी जाती, कोई आइडियाज़ नहीं पोर्ट्रे किए जाते, बल्कि ये हमारे सेंसेस को डिलाइट देता है। सो ये हो गया सेंशियसनेस क्या होता है। जॉन कीट्स जो है, जैसे कि हम सबको पता है, जॉन कीट्स जो है एक वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, इन्हें प्रॉफिट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने हर जगह पे इन्हें ब्यूटी नजर आती थी, एंड फाइंड्स ब्यूटी एवरीवेयर। और इसने सेंसेस का यूज़ किया और सबसे पहले इसने रिवील की ब्यूटी ऑफ थिंग। ये सबसे पहले चीज़ जो है इसने जो रिवील की थी वो क्या थी, ब्यूटी ऑफ थिंग थी। सो इट इज़ हिज सेंस इम्प्रेशन दैट काइंडेड हिज इमेजिनेशन विच मेक्स हिम रियलाइज द ग्रेट प्रिंसिपल्स दैट, और इसका एक ग्रेट प्रिंसिपल था वो ये, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, कि ब्यूटी जो है वो सच है और सच क्या है, खूबसूरती है, ब्यूटी है। सो ये इसका एक प्रिंसिपल था। अब ये अपने 5 सेंसेस का यूज़ करता था अपने पोइट्री के अंदर। कैसे? जैसे है कीट्स इज़ अ पेंटर ऑफ अ वर्ड्स, कि कीट्स जो है ये पेंटर था अल्फाज का, फ्यू वर्ड्स के अंदर जो है वो सारे कंक्रीट और सॉलिड पिक्चर ऑफ सेंसेस ब्यूटी जो है वो इसका वो इजहार करता था। जैसे कि वो अपने पोइट्री के अंदर अपने बिलव्ड को पोर्ट्रे कर रहा है कुछ इस अंदाज में, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। सो ये इसने उसकी फिजिकल ब्यूटी की बात की गई, ब्यूटी की बात की है। सो कीट ने इसमें अपने एक सेंस यूज़ की, वो कौन सी, साइट वाली सेंस, यानी देखने की सेंस जो है इसने यहाँ पर यूज़ की है अपने पोइट्री के अंदर। देन सेंस ऑफ हेयरिंग का भी ये यूज़ करता है, लाइक द म्यूजिक ऑफ नाइटिंगेल प्रोड्यूस पैंस ऑफ पेन इन पोएट्स हर्ट, द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हेयर्ड इन एंशिएंट डेज बाय इंपीरियर एंड क्लाउन। सो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि कीट्स ने अपने सेंस हियरिंग का यूज किया है। सो म्यूजिक ऑफ नाइटिंगेल की यहाँ पर बात की गई। सो इसने यहाँ पर जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग का यूज किया। सेंस ऑफ टच का भी यूज करता होता था अपने वर्क के अंदर। कैसे? जैसे कि इसने ओपनिंग लाइंस ला बेलेडम सेंस मेरेसी, जो कि इस फेमस पोइम है, इसमें कीट डिस्क्राइब करता है कि एक्सट्रीम कोल्ड विच मेक अस टू फील कोल्ड। यहाँ पर अब टच जो है वो हमें टच का सेंस यूज जो है वो नजर आ रहा है। जैसे कि द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लैक एंड नो बर्ड सिंग्स, के यहाँ पर जो लैक था वो सारा जो है बिल्कुल हर चीज़ खुश्क थी और कोई भी बर्ड जो था वो सिंग नहीं करता था। लेकिन फिर भी उस टाइम पर जो एक नाइट था वो वहाँ पर अपने बिलव्ड को ढूंढता वहाँ पर पहुँचा था, उस जो केव था उसके अंदर वो घूम रहा था। सो ये पोइट जो है वहाँ उससे बंदे से, उस नाइट से जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि भी तुम इस मौसम में यहाँ क्या कर रहे हो। सो इस पोइम के अंदर हमें नज़र आ रहा है सेंस ऑफ टच। देन सेंस ऑफ टेस्ट का भी यूज़ किया गया, जैसे कि ओड टू नाइटिंगेल है, इसमें कीट्स ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन को जो है वो डिस्क्राइब किया है। एंड और आइडिया कौन सा दिया है, इनके टेस्ट का आइडिया दिया है। जैसे कि ओ फार आ बिकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्राइन, यानी यहाँ पर ओ टू नाइटिंगेल एक इसकी फेमस ऑर्ड है और इसके अंदर इसने यहाँ पर हमें नज़र आया टेस्ट को यूज़, इसने कौन सा सेंस यूज़ किया, यहाँ पर टेस्ट का सेंस यूज़ किया, जिसमें इसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइन की बात की है। सेंस ऑफ स्मेल भी हमें यूज़ करते नजर आ रहे हैं, जैसे कि नाइटिंगेल के अंदर ही इसकी एग्जांपल, जैसे कि पोएट कांट सी द फ्लावर्स, को वो देखता नहीं है, डार्कनेस अंधेरे की वजह से इसको जो है वो फ्लावर नज़र नहीं आते, बल्कि जस्ट वो मिंगल्ड परफ्यूम ऑफ मैनी फ्लावर्स, लेकिन फिर भी उसे जो उसकी स्मेल थी वो स्मेल वो सूंघ रहा था और उससे उसे पता चल रहा था उन फ्लावर्स का। सो आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, कि मैं ये नहीं देख सकता कि कौन से फ्लावर्स हैं मेरे पाँव के अंदर, नॉर व्हाट सॉफ्ट इन कैस हैंग अपॉन द बर्फ, बट इन इम्बैलेंस्ड डार्कनेस गैस ईच स्वीट, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो स्मेल के थ्रू गैस कर सकता हूँ इनके स्वीट्स को, इनकी जो खुशबू है उसको मैं जो है वो सूंघ सकता हूँ। सो यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल का हमें यूज़ नज़र आया। देन सो ये 5 सेंसेस विद एग्जांपल। कंक्लूजन क्या है कि इन ब्रीफली स्पीकिंग कि उसने अपने सेंसेस का यूज़ किया, किसने, पोइट जॉन कीट्स ने, जो ये रिवील करता है ब्यूटी ऑफ थिंग, कि हर चीज़ में खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स रिवील
करता है, स्टार ऑफ द स्काई टू द फ्लावर्स ऑफ द वुड्स, सितारों की खूबसूरती से लेकर, आसमान की खूबसूरती से लेकर, फूलों की खूबसूरती तक, वुड की खूबसूरती तक। सो कोई और पोएट ने हमें, मतलब जितने भी हमने पोएट पढ़े, जितनी पोइट्री पढ़ी, हमें किसी की पोइट्री में जो है वो इस तरह की सेंशियसनेस नज़र नहीं आई जिस तरह कीट्स ने अपने इसमें पोएम्स में 5 सेंसेस का यूज़ किया। सो इसलिए कीट्स को क्या कहते हैं, कीट्स इज आल्सो कॉल्ड सेंशियस पोइट, इसलिए हम कीट को जो है वो सेंशियस पोइट कहते हैं। इसे पोइट ऑफ ब्यूटी या पोइट ऑफ जो है वो ब्यूटी भी कहा जाता है, सेंशियस पोइट भी कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट जॉन कीट्स एज अ सेंशियस पोइट। आई होप आप लोग को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।